कोविड-19 तो सबको याद होगा ना? जब सबको कोल्ड हुआ था, कितनी सारी डेथ हुई थी, लॉकडाउन लग गया था, सबको याद होगा ये सब। उसी के बाद से लोगों में अवेयरनेस आई थी डिज़ीज़ को लेके। वरना उससे पहले तो लोग सोचते थे अरे नॉर्मल कोल्ड कफ है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, क्या चेकअप करवाना, हो जाएगा 2-3 दिन में ठीक। लेकिन जब से कोविड-19 आया उसके बाद से पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर हैविंग हेल्थ रिलेटेड टू हेल्थ। ओके? ऐसे ही तुम्हारे जो एग्ज़ाम करवाते हैं, एग्ज़ामिनर भी तुम्हारा अवेयर हो गया, उसने सोचा अब लोगों का टेस्ट भी लिया जाए कि भई सच में ही अवेयर हुए हैं इसके अगेंस्ट या नहीं हुए हैं इसको लेके। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। लाइक बहुत ही कॉमन है, इससे 1 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स होगा ही होगा कि एग्ज़ाम में मिलेगा ही। तो जब ये टॉपिक इतना ही ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है एग्ज़ाम में और अभी तुम्हारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी लाइन्ड अप है। ओके, उसके अलावा कौन से एग्ज़ाम है, सीपीओ है एंड बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स लाइन्ड अप है। तो आई थॉट व्हाई नॉट डिस्कस दिस टॉपिक डिज़ीज़। ओके, तो शुरू करते हैं डिज़ीज़ के बारे में। आजकल सबको कोल्ड तो हो ही रहा होगा ना, सबको नहीं तो मतलब 90% लोगों को अराउंड आई गेस अभी कोल्ड चल रहा होगा और जो दिल्ली में रहते हैं वो तो भाई एयर पॉल्यूशन की वजह से उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। अच्छा ठीक है, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम पढ़ते हैं अपने डिज़ीज़ के बारे में। डिज़ीज़ जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में मेनली, वो 2 तरीके के पूछे जाते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और एक होता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। अच्छा, अब ये सिर्फ़ 2 ही टाइप के होते हैं क्या? नहीं, और भी होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं इनको डिवाइड करने के। जैसे कि पहला तरीका हुआ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। कम्युनिकेबल स्लैश नॉन कम्युनिकेबल। सेकंड हुआ एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिज़ीज़ कौन-सा है और क्रोनिक कौन-सा है? थर्ड हुआ हमारा कौन-सा होगा? जेनेटिक डिज़ीज़ जो होते हैं हमारे। ठीक है? तो आज हम मेनली जो पढ़ेंगे, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि फोर्थ तुम्हारा हुआ डेफिशिएंसी बेस्ड डिज़ीज़ होते हैं। ठीक है? डेफिशिएंसी बेस्ड जो होते हैं। पर आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के ऊपर। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है क्या? कम्युनिकेबल वो डिज़ीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं। यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू मतलब उसको ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि तुम्हारा कोविड-19 था, दैट वाज़ अ कम्युनिकेबल डिज़ीज़। कोल्ड हुआ, कफ हुआ, बहुत बार नोटिस किया होगा तुमने कि तुम कहीं पे हो, मतलब किसी भी वर्क एरिया में हो, तुम्हारे जो कलीग हैं या फिर जो भी तुम्हारे क्लासमेट फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको अगर कोल्ड है, तो देखना 1 या 2 दिन बाद तुम्हें भी वो कोल्ड हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिसिबल डिज़ीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिज़ीज़। अच्छा, अब नॉन कम्युनिकेबल कौन से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रांसफर नहीं होते होंगे ऐसे, वही होंगे नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़। तो इनमें तुम्हारे कौन से आते हैं? जैसे कि तुम्हारा क्या बोलूँ मैं अब, टीबी, मतलब मोस्टली टीबी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल में आता है। ओके, जैसे कि ये हुआ और कौन-सा याद कर सकते हो, जैसे कि अल्ज़ाइमर हुआ। अल्ज़ाइमर इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, है ना? जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन ट्रांसफ़रेबल। मलेरिया, मलेरिया कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, कम्युनिकेबल हो गए और नॉन कम्यू अच्छा, अब ये जो लिखे हैं ये भी एक्सप्लेन तो कर ही देती हूँ। वैसे तो एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछे जाते, बट स्टिल हमारे चैनल का नाम भी कॉन्सेप्ट भी कौन है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही भई। एक्यूट डिज़ीज़ वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और क्रॉनिक होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ही लंबे चलते हैं। जैसे कि कैंसर एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, बहुत लंबा चलता है। टीबी, अस्थमा, और एक्यूट कौन से आएँगे? तुम्हारे फीवर हुआ, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि तुम्हारा कोल्ड कफ हुआ, एक्यूट में आएँगे ये सब, जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, यानी कि मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक चलते हैं और ठीक हो जाते हैं। टाइफाइड हुआ, और क्रॉनिक जो बहुत ही लंबे, जो सालों-साल इनका ट्रीटमेंट चलता ही चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता, वो होते हैं क्रॉनिक। अच्छा, अब जेनेटिक डिज़ीज़ कौन से होते हैं? जेनेटिक डिज़ीज़ वो जे समझ में आ रहा है? जेनेटिक्स यानी कि जीन्स, जीन्स का लेना-देना है, यानी कि जो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से, ग्रैंड-पेरेंट्स से मिले होते हैं, वो होते हैं तुम्हारी जेनेटिक डिज़ीज़। जैसे कि इसमें कौन से आते हैं? जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तुम्हारा जेनेटिक है, ठीक है? और डाउन सिंड्रोम, ये जो हुए ये तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब डेफिशिएंसी बेस्ड डिज़ीज़ जो है ये मैं आज नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। ये होते हैं जो किसी चीज़ की कमी की वजह से होते हैं, बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तब होते हैं डेफिशिएंसी बेस्ड। अच्छा, अब कमी किस चीज़ की होगी? या तो ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी क्या हो जाएगी? एनीमिक हो जाएगी। और अगर जैसे विटामिन्स की कमी हुई, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ई की कमी, विटामिन्स की कमी की वजह से जो होते हैं, विटामिन्स की कमी की वजह से जो होंगे वो होंगे हमारे कौन से? डेफिशिएंसी बेस्ड
डिजीज। आई होप क्लियर होंगे डिजीज के कितने टाइप हैं, और मैंने सारे एक्सप्लेन भी कर दिया विद एग्जाम्पल्स। अब भूलना मत। अच्छा, अब इनकी याद करने की ट्रिक, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कौन सा डिजीज जो है तुम्हारा कम्युनिकेबल है और कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इन लास्ट की चारों में से कौन सा कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। अब तुम्हें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल याद होगा तभी तो तुम बता पाओगे कि कौन सा है। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट, इसका तुम ऐसे समझो, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है? जो बात कर सके। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ याद करने का। कम्युनिकेट का मतलब जो बात कर सके। अब जो बात कर सकेगा वो अपनी बात को वो अपनी बात को फैलाएगा भी ना। अब जो बात को फैलाएगा यानी कि वो डिजीज कैसा होगा? कम्युनिकेबल। ऐसे ही याद कर लो, तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हारी मौसी का फोन आता है, ठीक है, शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि भाई वहाँ ये हुआ, सारी अपडेट दे देती है। अब तुम्हारी मौसी जो है वो, मतलब तुम्हारी मम्मी जो है वो आगे किसी को फोन करके बताएंगी, फिर वो आगे किसी और को बताएंगी फोन करके। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ये एक तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज का ही तुम एग्जाम्पल समझ सकते हो। ठीक है, इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये याद रखने का कि बातें जो आगे से इधर से इधर इधर जो ट्रांसफर हो रही है, ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर होगा वो कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। जो डिजीज नहीं होगा, इस जो डिजीज इस चेन से बाहर रहेगा कि भाई मैं इसमें का पार्ट नहीं बनूंगा, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा। आई होप क्लियर है। बाकी इस चैप्टर में एज सच कुछ है नहीं और समझाने के लिए, मेन जो है वो यही था। अब हम जो शिट, ये तुम्हें मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी, तुम ये ले सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी। ओके, तो अब इस चैप्टर में ना और कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। डेफिनेशंस होंगी डिजीज की, वो कुछ खास नहीं है, वो बस तुम्हारी नॉलेज के लिए जो मैंने यहाँ पे समझाया अभी वही सब इंग्लिश में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ओके, टाइप्स ऑफ डिजीज, जब डिजीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिजीज, अच्छा सॉरी, पैथोजेंस। जो ये डिजीज होते हैं किस वजह से, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उन डिजीज के लिए, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। सीधी भाषा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो पैथोजन होगा। पैथोजन जो है हमारे 4 तरीके के होते हैं जो हम आज पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। मेनली तुम्हारे एग्जाम में इन चारों के ऊपर ही तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। बैक्टीरिया कॉजिंग कौन से होते हैं, मतलब वायरस वाले कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ और फंजाई वाले। तो हम एक एक करके इन चारों को याद करेंगे, इनके कॉजिंग एजेंट याद करेंगे, और क्या क्या जो है ये, मतलब क्या वो होते हैं इनके, कि फिक्स होते हैं या फिर किस तरीके से ये ठीक हो सकते हैं, या क्या टेस्ट होते हैं, जो भी तुम्हारा एग्जाम रिलेवेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ कोर्स। तो शुरू करते हैं। डिजीज की डेफिनेशन बहुत ही नॉर्मल है। एबनॉर्मल कंडीशन जो कि इंटरप्ट करती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिसमें कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थकान होना, फटीग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, फटीग बॉडी होती है, फीवर होता है, कफ होता है, रेस्टलेसनेस होती है, ये सब हमारे डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। सबके नहीं, बट मोस्टली डिजीज के होते हैं। डिजीज समझ में आ गया क्या हो गया। अब कॉज ऑफ डिजीज कि किस तरीके के उससे हो रहा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जेनेटिक है, या न्यूट्रिशनल यानी कि डेफिशिएंसी वाला जो डिजीज होता है, डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो। अच्छा, पैथोजन मैंने समझा दिया कि किसकी वजह से हो रहा है, कॉजिंग एजेंट क्या है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा पैथोजन। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन होस्ट टिश्यूज। मेनली कौन करता है ये, वायरस। वायरस, अच्छा ये बताओ, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? एनीवन? इज वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बार ये मैंने बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखा है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो वायरस इज नीदर लिविंग नॉर लिविंग। अगर वो होस्ट बॉडी के बाहर होता है देन इट इज नॉन लिविंग। ये कोविड के टाइम पे बहुत क्वेश्चन आया था, बहुत न्यूज में देखा था मैंने। एंड इफ इट इज इनसाइड अ होस्ट देन इट इज लिविंग। यानी कि वायरस को काम करने के लिए एक होस्ट की बॉडी चाहिए होती है, तभी वो जिंदा होता है, वरना वो जिंदा नहीं होता। इसीलिए वो इतना सर्वाइव कर पाता। कोविड-19 इसी वजह से जो इतना सर्वाइव कर पाया था, क्योंकि वो एक वायरस था। आई होप क्लियर होगा। अब कोई पूछे तो बता सकते हो, और तुम भी किसी से पूछ सकते हो जो बहुत ही वो बने ना, होशियार, की मुझे सब आता है, पूछना उससे वायरस क्या है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। कम्युनिकेबल डिजीज मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्फेक्शियस या कॉन्टैक्शियस डिजीज भी बोलते हैं इनको, कॉन्टैक्ट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं बिटवीन पीपल, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। मौसी की बात याद रखना, मौसी ने मम्मी को कॉल किया है, मौसी कॉल्ड मम्मी। ओके, तो तुम्हें कम्युनिकेबल याद रहेगा। सिम्टम्स वही जो तुम्हारे मतलब डिजीज की वजह से जो पेशेंट को फील होता है, जैसे पेन हुआ, फटीग हुआ, रेस्टलेसनेस हुई, वही सब, ठीक है। बाकी तो ये सब है। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है, और टाइम होता है जब पैथोजन तुम्हारी बॉडी में एंट्री करता है और उसके बाद जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड ना सबसे ज्यादा हमारा टीबी में होता है। तुमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे टीबी जैसे बहुत साल पहले हुई हो, लेकिन उनके सिम्टम्स जो उनको 20 साल बाद दिखाई दिए, 20 ईयर्स लेटर। तो इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है टीबी में। अब टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लिव इट नाउ। टाइप्स ऑफ डिजीज,
अभी बताया ही है अच्छे से मैंने। ओके, इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, ये तुम पढ़ लेना अपने आप भाई, बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना। पैथोजेंस मैंने बता दिए हैं, 4 होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले आता है ट्यूबरक्लोसिस। इसको तुम बिल्कुल ऐसे स्टार मार्क कर सकते हो। अब वाई स्टार मार्क? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा सीडीएस 2 2025 में, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, यही था क्वेश्चन। क्या था? 4 ऑप्शन थे, टीबी, कॉलेरा, मलेरिया एंड डिप्थीरिया। क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सा होता है जो एयरबॉर्न डिजीज की वजह से एयरबॉर्न डिजीज है, एंड आंसर वाज टीबी। ओके, अब कॉलेरा, इनमें समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने हैं तुम्हें। कॉलेरा, अब तुम्हें हिंट देती हूँ मैं याद करने के। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सिंपल। ट्यूबरक्लोसिस है टीबी, तो ऑप्शन में तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस भी मिलेगा, वही तुम्हारा ऑप्शन होगा। क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो तो हमारे एमसीक्यू बेस्ड ही है ना, तो तरीके याद करो। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा लास्ट में, ठीक है। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ये जरूर याद रखना है कि वो डिजीज एयरबॉर्न है, वाटर बॉर्न है, या कैसे होता है वो, ठीक है। कॉलेरा, विब्रियो है। टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए होता है ये सैल्मोनेला टाइफाई, ये किस वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है, कंटामिनेशन वाटर। लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अब बहुत सारे बोलेंगे ये भी माइकोबैक्टीरियम और ये भी माइकोबैक्टीरियम, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, आगे का याद ही नहीं करो ना, पीछे का याद करो। अगर वो एग्जाम में देगा तो वो पूरा देगा, या फिर माइको, अगर देखो सिंपल सी बात है, या तो वो ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी एक साथ देगा नहीं, और अगर देगा तो पूरा लिखेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी, लेप्रे, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, लेप्रोसी क्या होता है? जो स्किन पे वो छोटे छोटे दाग हो जाते हैं ना, वाइट वाइट स्किन हो जाती है मोस्टली, मोस्टली उस चीज को अफेक्ट करता है। प्लैग, यर्सीनिया पेस्टिस, ये तुम्हें याद कर सकते हो, करना हो तो, वरना छोड़ भी सकते हो, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से ही होता है ये, थ्रॉट के लिए होता है ये, मतलब थ्रॉट को इफेक्ट करता है। वूपिंग कफ, बॉर्डेला बर्ड्यूसिस, इसको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार आता है। वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस बॉर्डेला बर्ड्यूसिस की वजह से होता है। गोनोरिया, गोनोरिया की वजह से होता है, ये एक तुम्हारा एसटीआई है। सिफिलिस, ये भी तुम्हारा एसटीडी है। अच्छा, सिफिलिस का टेस्ट होता है एलाइजा से होता है, गेस, हाँ एलाइजा से ही होता है सिफिलिस। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेस, इफेक्ट करता है स्किन को, लंग्स को, इंटेस्टाइन के लिए। अब इतने सारे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो अच्छे से याद कर लेना। कॉलेरा, टाइफाइड, वूपिंग कफ एंड या डिप्थीरिया भी कर ही लो एक। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, इनको याद कर लेना। और ये तो मैंने अभी बता ही दिया, तुम्हारा भाई सीडीएस में आया था अभी कुछ महीने पहले, ये सितंबर में एग्जाम हुआ था तभी का था। अब हम बात करते हैं वायरल बेस्ड। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। मियासिल्स, मियासिल्स वायरस, इतना ईजी है तो। मम्प्स, मम्प्स वायरस। चिकन पॉक्स, वर्सिला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स जो देसी भाषा में बोलते हैं उसको माता निकल जाती है, जो है ना, माता निकलना बोलते हैं उसको, चिकन पॉक्स। पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो की वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी, आई होप सबको ही याद होगा और सबने ली भी होंगी वो 2 बूंद। हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। फूड बॉर्न और ब्लड बॉर्न दोनों ही होते हैं ये। यानी कि ये जो कुछ हमारे वो होते हैं ना, जो ब्लड बॉर्न बोलते हैं कि इंजेक्शन की निडल एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं करनी होती है, तो वो इसके प्रिवेंशन के लिए होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली फाउंड होता है। और ये ब्लड बैंक जो होते हैं वहाँ पे हेपेटाइटिस का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे जरूर होता है ब्लड बैंक्स में, ठीक है। रेबीज, ये कुत्ते के काटने की वजह से होता है रेबीज तुम्हारा। डेंगी, मच्छर की वजह से, ये तो तुम्हें बिल्कुल रटना ही होना चाहिए। कोविड-19 है, इसको कोई कैसे भूल सकता है? इसको तो मुझे नहीं लगता कोई कभी भूल पाएगा, सपने में भी नहीं भूल पाएगा। एड्स, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या ही समझाऊं अब इनमें मैं बस इंपॉर्टेंट बता दूंगी जो तुम्हें पढ़ने जरूरी है, एग्जाम में आते हैं जो कि। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स, ये याद करना है इसका। वर्सिला जोस्टर वायरस आया तो नहीं है, बट देर आर हाई चांसेस, क्योंकि अब भाई एआई से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं तो हाई चांसेस। पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड बी, डेंगी एंड ऑफ कोर्स कोविड-19। आई गेस इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है, ये तुम जरूर करना। और ये जरूर याद रखना कौन किसकी वजह से होता है। इसकी जो डिटेक्शन हम करते हैं वो एलाइजा से ही होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से। कोविड-19 भी हम किससे करते हैं? पीसीआर से भी हुआ था ना ये तो। पीसीआर से भी होता है और एलाइजा से भी होता है। एड्स बाकी तो तुम्हें पता ही है यार। अब आते हैं हम प्रोटोजोआ पे, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, प्रोटोजोआ क्या से मतलब क्या समझते हो तुम कि कौन कॉज करता होगा, किसको बोल रहे हो यहाँ पे प्रोटोजोआ? मेनली मतलब क्या समझ रहे हो प्रोटोजोआ? बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा, वायरस समझ में आया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट प्रोटोजोआ ये क्या चीज़ है? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। जो तुम्हारी फ्लाई होती है ना, मक्खी, उस टाइप के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटोजोआ में होते हैं।
मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। काला आजार ये एक तरह की मक्खी है, उससे होता है। लिशमैनिया डोनोवानी, इस पे मैंने रिसर्च करी थी एक बार, तो आई नो। ठीक है, अमीबियासिस ये होता है तुम्हारा, कैसा नाम है तुम्हें, अभी है एक तुम्हारे, नहीं वो नहीं है ये, सॉरी छोड़ो। अमीबियासिस एंटामोइबा हिस्टोलिका, ये तुम्हारी ना आई गेस 12th क्लास की जो बायो की बुक है उस पे है ये, हमें एंटामोइबा हिस्टोलिका। ओके, गिरडाइसिस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ये सारी मक्खियों के ही टाइप हैं, ये मक्खी हैं, मक्खियों के ही तुम्हारे साइंटिफिक नेम है कौन कौन सी होती हैं। ट्रिकोमोनियासिस, ट्रिकोमोनस यूगलेंस, ये तुम एक छोड़ सकते हो, इसको छोड़ के ये जितनी भी हैं कॉज्ड बाय मक्खी। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं तुम्हें। मलेरिया ऑफ कोर्स, मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, बस इतना इंपॉर्टेंट, और तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ। हाँ, ये एंटामोइबा हिस्टोलिका ये याद रखना, पूछ सकता है, बाकी पूछा नहीं। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मलेरिया में, कि ये कौन से उससे, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि ये एक तरीके का जो मच्छर है उसकी प्रजाति है। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्या ये पूरी एक साइकिल है, अलग से समझाऊंगी कभी। ये आरबीसी काउंट कम कर देती है बॉडी में, आरबीसी को इफेक्ट करती है ये। इसको विसरल लिस्मैनियासिस बोलते हैं, पढ़ लेना तुम, इतना कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने लायक। ठीक है, अब हम आते हैं फंगस के ऊपर, फंजाई की वजह से जो होते हैं हमारे। रिंगवॉर्म, ये मोस्टली जो है ना पैर में होता है ये रिंगवॉर्म। एक वो एड भी देखी होगी ना तुमने, वो इचगार्ड तो नहीं, सॉरी, एक रिंगवॉर्म की एड आती है, ऐसा ऐसा रिंग सा बना होता है, ये वो रिंगवॉर्म है। ये एथलीट्स फुट, ये भी पैर में ही होता है, टोज के बीच में मोस्टली वो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होता है ये एक तरीके का। ये सारे मोस्टली कैंडिडेसिस, जो अल्सर्स हो जाते हैं माउथ में, ओरल थ्रश होते हैं। ठीक है, एस्परजिलोसिस एक लंग्स में होता है, म्यूक्रोमाइसिस इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ये होता है जो हमारी टंग होती है ना वो ब्लैक टर्न होने लग जाती है, ये होता है ये। एरोगोटिज्म, eating contaminated grains, tinea capitis, fungal infection of the scalp cause bad patches। इसमें तुम क्या कर सकते हो याद, रिंगवॉर्म कर लेना है क्या, एथलीट्स फूट, क्योंकि ये तो बहुत ही बार पूछे है, ये दो तो मतलब यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ठीक है, बाकी इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये दो तुम बहुत, इसमें भी टीनिया बीरियसिस भी नहीं पूछा, बल्कि सिर्फ यही पूछा है कि इनमें से बताओ कौन सा जो है तुम्हारा फंगल डिजीज है, 4 ऑप्शन दे दिया, फंगल डिजीज पूछ लिया तुम्हारा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ, छोड़ भी दोगे तो कोई वो नहीं, ये तो नहीं याद कर लेना जरूर से। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया सारा, हमारे डिजीज पूरे हो गए हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल सारे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पिछले साल के, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सिंपल, 4 ऑप्शन दे दिए। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा होता है बैक्टीरिया से, बिल्कुल अभी बताया मैंने क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड किससे होता है, आइडिया लग सकता है, TYPH टाइफाई, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, सेल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, लेप्रे से, लेप्रोसी। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे कॉलेरा, क्योंकि तुम्हें वो नहीं करना है, टॉप नहीं करना है तुम्हें कि बिल्कुल रटनी है एक एक चीज, तुम्हें इतना करना है कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए आराम से। प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम कहाँ था, कहाँ पड़ा था, डेंगू या मलेरिया, जल्दी जल्दी याद करो। ये रहा प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ये स्पीशीज पता है क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, एक विवेक्स होता है और एक और होता है प्लाज्मोडियम, जो उनको भी ध्यान नहीं है। ठीक है, अब आते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज यानी कि वायरस बेस्ड कौन सा डिजीज है, कॉलेरा है वायरस, मेसिल्स, टीबी, टाइफाइड, कौन सा है, कमेंट डाउन, तुम लोग बताओगे ये कि कौन सा मैं पढ़ा चुकी हूँ। पोलियो ऑफ कोर्स वायरस। मलेरिया, मलेरिया का बताओ, वायरस है नहीं, बैक्टीरिया नहीं, फंगस नहीं, क्या बचा, प्रोटोजोआ। काला आजार, काला आजार किस चीज से होता है, एंडामाइबा हिस्टोलिका से नहीं होता, प्लाज्मोडियम से नहीं, लिशमैनिया से, और ट्रिपेनोसोमा, लिशमैनिया। रिंगवॉर्म, अब भी बताया, लास्ट में सिर्फ 2 ही बताए थे, कौन से, फंजाई वाले रिंगवॉर्म, और एक रिंगवॉर्म है, और एक कौन सा, एथलीट्स फुट, फंगस। फंगल इन्फेक्शन अभी जस्ट अभी बताया, ये रहा एथलीट्स फुट, बहुत सिंपल। अच्छा, कुछ जेनेटिक भी मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, और हीमोफीलिया जेनेटिक। ये 2 क्वेश्चन इसलिए डाले हैं मैंने क्योंकि मोस्टली यही पूछे जाते हैं, तो दीज आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, इनको भी तुम याद कर लेना। तो आज का हुआ यहाँ पे खत्म, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। या तो क्वेश्चन ये आएगा कि ऑप्शन देके तुम्हें पूछ लेगा कम्युनिकेबल कौन सा, नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है। बाकी मैंने बताई दिया कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पीपीटी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डू कॉमेंट डाउन जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, पहला क्वेश्चन ये, और उसके अलावा एटलीस्ट एक एक बैक्टीरिया, फंजाई
प्रोटोजोआ और वायरस से, डिजीज प्लस कॉजिंग एजेंट, चारों के एक एक तो एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।